नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप बिगनर हैं और आप एक ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसकी आपको ज़्यादा केयर ना करना पड़े आपकी बिजी लाइफ में, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं गार्डनिंग को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्पाइडर प्लांट लेके आए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी आपको ना ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ईजी टू ग्रो है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स और केयर की बात हम आगे करेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर प्लांट को क्लोरोफाइटम कोमोसम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट देखने में मकड़ी के जैसा होता है, इसलिए इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इस प्लांट को आप इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। जानते हैं इस प्लांट की हमें केयर कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसकी प्रोपगेशन मेथड क्या है। सो चलिए देखते हैं। इस प्लांट की प्रोपगेशन मेथड बहुत ही इजी है। इसे हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। इसे हम दो तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। पहला और सबसे आसान मेथड है कि हम इसके पब से एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। जब आपका प्लांट थोड़ा सा पुराना हो जाता है तब इसमें ब्रांचेस निकलने लगते हैं और इस ब्रांचेस में फ्लावर आते हैं और उससे पब्स फिर निकलने लगते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है और उसमें छोटे छोटे पब्स निकले हुए हैं। सो आप इन छोटे छोटे पब से बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। सो चलिए इसके पब से हम एक नया प्लांट रेडी करते हैं। सो इसके पब्स को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे छोटे से पॉट में लगा देंगे। मैंने यहाँ पर ये छोटा सा मिट्टी का पॉट ले लिया है। आप इसे कुछ में भी लगा सकते हैं, कप या फिर जो भी छोटा सा पॉट हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये बेबीज प्लांट थोड़े बड़े हो जाए तब आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप छोटे छोटे पॉट से बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। फिर इसे बाद में हम बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका दूसरा तरीका है कि आप इसे रूट से डिवाइड करके भी एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा पुराना प्लांट है। सो आप यहाँ देख रहे हैं इसके रूट्स कैसे डिवाइड हो गए हैं, तो मैं यहाँ से भी एक प्लांट रेडी कर सकती हूँ। तो इस प्लांट को मैं डिवाइड करके एक नया प्लांट तैयार करूँगी। सो अभी मैंने इसे सेपरेट कर लिया है। अभी हम इसे अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी केयर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जानते हैं इसके बेनिफिट्स। इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। नासा ने भी इस प्लांट को रिकमेंड किया है अपनी बेस्ट एयर प्यूरीफाई लिस्ट में। सो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे घर में जो भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है उसे ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, हमारे घर की एयर को प्यूरीफाई करता है। हमारे घर में निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, जाइलिन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैसों को ऑब्जर्व करके एयर प्यूरीफाई करता है। इस प्लांट का अगला बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रेस को करता है छूमंतर। कैसे, चलिए जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल सकारात्मक हो, खुश कर देने वाला हो, पॉजिटिव हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अपने घर में ज़रूर स्पाइडर प्लांट लगाएं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक स्पाइडर प्लांट को अपने घर में लगाने से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से राहत मिलती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस प्लांट के आसपास रहने से ही हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स होता है जिसका लेवल कम हो जाता है, जो कि स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये गुस्से और डिप्रेशन से भी बचाए रखता है। इन पौधे के घर में होने से हैप्पी माहौल रहता है। तो आप इसे अपने बेडरूम में या फिर ऑफिस में, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसे वहाँ पर रख सकते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि ये पेट्स के लिए भी अच्छा प्लांट है, मतलब ये पेट्स को भी कोई हानि नहीं पहुँचाता है। ये प्लांट पेट्स के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ फायदेमंद भी है। और जैसा कि मैंने बताया, ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है जिससे हमारे पेट्स को भी फ़ायदा मिलता है। सो इस प्लांट से हमारे पेट्स को कोई खतरा या एलर्जी नहीं होती है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसकी हमें ज़्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है गार्डनिंग के लिए, तो भी ये प्लांट को ज़्यादा केयर नहीं लगती है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसका अगला बेनिफिट ये है कि ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ये प्लांट नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है।
तो अगर ये प्लांट हम अपने घर में लगाते हैं तो हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो अगला बेनिफिट है वो जान के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो मरीजों को रिकवर करने में हेल्प करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर स्पाइडर प्लांट रहते हैं। इसके पीछे की यही वजह है कि ये मरीजों को जल्दी से जल्दी ठीक होने में उनकी मदद करता है। जिन लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई है उन लोगों को ये रिकवर होने में हेल्प करता है। यही नहीं, इसे मरीजों के पास रखने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं होता है। इसके अलावा ये एंजाइटी में भी राहत देता है। अगर बात करें इसकी केयर की, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसे ज़्यादा केयर नहीं लगती है। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह बड़े ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट या फिर तेज़ धूप में नहीं रखें, इससे इसके पत्ते झुलस जाते हैं। और आप इसे हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं इसकी मिट्टी अगर ऊपर से ड्राई हो गई है तब आप इसे पानी दे सकते हैं। और इसके लिए जब सॉइल मिक्सचर्स रेडी करें तो उसमें आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% आप गोबर खाद ले सकते हैं और 20% सैंड ले सकते हैं। और जब ये प्लांट पुराना हो जाए तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्लांट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।